Okay, so what we were doing is the chemical properties of haloalkane. तो haloalkane gives three type of chemical reaction, जिसमें पहला रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा था रिएक्शन विथ मेटल्स. Reaction with metals. So haloalkane give three kind of reaction. इसमें हम लोग को पहला टाइप पढ़ना था, that was nucleophilic substitution reaction that we have started yesterday. Nucleophilic substitution reaction. How many of you can explain me why haloalkanes give nucleophilic substitution reaction? Why the haloalkanes give nucleophilic substitution reaction? Why nucleophiles give nucleophilic substitution reaction? Sorry, why haloalkanes give nucleophilic substitution reaction? Because of polarity in CCl, because if positive charge in alkane, good. Because of the positive charge, you very well know that there is a difference between electronegativity in carbon and the halogen. Carbon और halogen में halogen पे del negative charge होता है, carbon पे del positive. Due to the polar nature of bond, due to the polar nature of bond, और ये polar nature of bond आया क्यों? Due to halogen atom. कार्बन एक्वायर्स, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज को ऐड करेगा और नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Reply. What is do you mean by nucleophilic substitution reaction? Good. Stronger nucleophiles replaces a weaker nucleophile. This is called nucleophilic substitution reaction. A reaction in which a stronger nucleophile replaces a weaker nucleophile is called a nucleophilic substitution reaction. Good everyone. ठीक सही, अधिकतर लोग सही लिख रहे हैं. Good. क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि हैलोजन से स्ट्रांग है. तो उसमें हम लोगों ने देखा था रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन. भाई हैलोजन को वही रिप्लेस कर पाएगा जो क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जिसमें हमने पहले देखा था बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप. आपको पता है हैलोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ज्यादा न्यूक्लियोफाइल OH होता है, तो ये रिएक्शन कराएंगे तो ROH और यहाँ से X निकल जाएगा. ठीक है, बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दूसरा था, इसका मतलब वो ये चीज है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू X. दूसरा था हमारा बाई एल्कोक्सी ग्रुप. व्हाट इज एल्कोक्सी ग्रुप? व्हाट डू मीन बाय एल्कोक्सी ग्रुप? व्हाट डू मीन बाय एल्कोक्सी ग्रुप? OR माइनस. जब हम लोग हैलोजन का रिएक्शन RX के साथ OR में कराएंगे, जैसे पोटेशियम एल्कोक्साइड और यू कैन सिल्वर एल्कोक्साइड, तो व्हाट यू गॉट इज दैट ROR बना था और KX निकला था या AgX निकलेगा. यहाँ पर आपका क्या बन रहा था? अल्केन, सॉरी क्या बन रहा था? ईथर. ये कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम भी है. व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? विलियमसन सिंथेसिस. गुड. The reaction is known as Williamson synthesis. तो कोई पूछ ले how will you prepare ether, तो ईथर बनाने का पहला तरीका क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस. आई बात समझ में? ठीक, गुड गुड. तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाई
साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप कैसे? सोडियम साइनाइड या तो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दें, और यहाँ पर आपको सोडियम साइनाइड ले लीजिए चाहे पोटेशियम साइनाइड ले लीजिए, और यहाँ पर आपको एल्कोहलिक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, मतलब कि उस जो सोल्यूशन में दोनों मिक्स कर रहे हैं उसमें अल्कोहल भी मिक्स करेंगे, एंड यू गॉट RCN, और साथ ही में NaX निकलेगा या KX निकलेगा। ठीक है, मैं बता रहा था कि ये जो रिएक्शन होगी इसमें जो RCN बनता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसमें आप 3 तरीके का रिएक्शन करा सकते हैं। पहला था बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और तीसरा था बाय रिडक्शन ऑफ सोडियम इन LiLH4। मुझे आप बताइएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? व्हाट डू यू गेट बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस? एमाइड। सेम नंबर ऑफ कार्बन और डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन? डिफरेंट अगर कहेंगे तो अल्केन से, मतलब क्लोरो हेलो एल्केन से कंपेयर करके कहेंगे डिफरेंट होगा। ठीक है, हेलो एल्केन से डिफरेंट होगा। स्टेप ऑफ रिएक्शन, गुड। रिडक्शन कैसे जानोगे कि कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है कि पार्शियल? हाउ विल यू नो दैट अ रिएक्शन इज पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन? H2O। एक अगर नहीं, अगर एक है वाटर मॉलिक्यूल है तो पार्शियल और 2 है तो कंप्लीट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? एसिड बनता है। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे तो, रिडक्शन कराएंगे तो एमाइन। कौन सा एमाइन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री एमाइन। गुड, गुड एवरीवन। क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट? हाउ विल यू फॉर्म? रिएक्शन देख के क्या समझ में आ रहा है ये कौन सा रिएक्शन होगा? स्टेप अप की स्टेप डाउन? रिएक्शन स्टेप अप होगा। गुड। क्या करेंगे बताइए आप लोग, क्या करेंगे इस रिएक्शन में? अल्कोहल लेंगे, मेथ ईथ प्रॉप ब्यूट, दिस इज योर ब्यूटेनॉल। इसमें हम लोग रिएक्शन किसका कराएंगे? SOCl2 का करा सकते हो। दिस विल बी अ डाल्टन्स रिएक्शन। इससे रिएक्शन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि डाल्टन्स रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो एवापोरेट कर जाता है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज लुकास रिएजेंट, दिस इज आल्सो पॉसिबल। You will get CH3, CH2, 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 Cl। अब इसमें हम रिएक्शन किसका करा देंगे? KCN का करा देंगे। You will get CH3, CH2, 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 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका हम लोग क्या करा देंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। You will get CH3, CH2, 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 C double bond OH। Cn will change into carboxylic acid. Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आपको कुछ याद करने की टेंशन तो नहीं हो रही है? चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक देख लिए थे हमने। रिप्लेसमेंट हैलोजन को इससे हटा सकते हैं। पहला तो OH से हटा सकते हैं, OR से हटा सकते हैं, साइनो ग्रुप से हटा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक और कहानी बताई थी, एम्बिडिएंट लिगेंड।
What do you mean by ambidient ligand? Comment करिए. What do you mean by ambidient ligand? Sorry, not ligand, nucleophile. Sorry, ambidient nucleophile. What do you mean by ambidient nucleophile? Donate electron from both sides. Attack can from the source side. They have two nucleophilic center. They can form bond from two sides. सब सही है, ठीक है. Example cyno. Good. Okay. Good. Good. ठीक. So, what is the ambidient nucleophile? Any nucleophile. Any nucleophile that can donate electron or form bond or attack on electrophile from both side, from both the side, or has two nucleophilic center. For example, see this cyno. In cyno C भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है. इज दिस क्लियर? यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड. ठीक. अगर ये बॉन्ड इधर टूट जाए तो यू विल हैव दिस. यहाँ पर नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है. तो अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज isocyano. You can call it isocyano or you can call it as cyanide. और इसे क्या बोलेंगे? जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो साइनो बोलेंगे. ठीक है. अगला हम लोग को पढ़ना है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय साइनो. के बाद क्या आएगा? आइसोसाइनाइड बाय आइसोसाइनाइड. अब आइसोसाइनाइड में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा. इसको शायद मैंने लिखा दिया था आपको. इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम in presence of silver, in presence of silver, cyanide and alcoholic solution. अब लीजिए यहाँ पर CH3, इसका रिएक्शन AgCN के साथ करा रहे हैं. यहाँ पर you will get CH3NC. यहाँ पर I को किसने रिप्लेस किया? NC ने. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. I is a weaker nucleophile and it is being replaced by isocyano group. रिकॉर्डिंग ऑन है. अगला लिखिएगा रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप. बाय नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो आप जानते हैं एम्फीडियन न्यूक्लियोफाइल है. तो एक बार नाइट्रो ग्रुप से हैलोजन को रिप्लेस कराएंगे और एक बार नाइट्राइड ग्रुप से. तो नाइट्रो में लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक सॉल्यूशन with silver nitride, with silver nitride.
आपको लेना है हेलो एल्केन CH3CH2Br, इसमें आपको डाल देना है सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है AgNO2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो आपको पता होना चाहिए जो NO2 ग्रुप है, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br। तो Ag will be replaced, Br will be replaced by nitro group and you will get CH3CH2NO2, और इधर क्या निकल जाएगा AgBr, ठीक है, you will get this product। पांचवा देखिए, ये आपका शायद कितना था, ये आपका पांचवा रहा जो भी रहा रिएक्शन को आप नंबर कर दीजिएगा, शायद ये आपका पांचवा था। छठवा देखिए, बाई नाइट्राइड ग्रुप। नाइट्रो नाइट्राइड में आप डिफरेंस तो समझते हैं ना, नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप होता है, यहाँ पर बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन, और नाइट्राइड का मतलब होता है ONO, यहाँ पर बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन। नाइट्रो नाइट्राइड के बीच डिफरेंस समझते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल, दे आर एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रो ग्रुप में बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है और नाइट्राइड में कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, तो बाई नाइट्राइड ग्रुप। in presence of सोडियम और पोटेशियम, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइड। ध्यान से देखिएगा, CH3CH2Br, इसमें हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइड। तो नाइट्राइड का मतलब होता है ONO, और यू कैन से पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। तो ये जो होता है, दिस नाइट्राइड ग्रुप इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br, तो इट विल रिप्लेस Br एंड यू विल गेट CH3CH2ON डबल बॉन्ड O, ठीक। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को, does somebody has any confusion up till here? So halogen group can be replaced by hydroxy, alkoxy, cyano, isocyano, नाइट्रो, आइसोनाइट्रो, ठीक है। कितने रिएक्शन हो गए, 6, मतलब अभी तक आपने 6 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया। मतलब आपने कौन कौन से रिएक्शन देख लिए, 6 रिएक्शन ऐसे देखे जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल थे वो हैलोजन से स्ट्रॉन्गर थे, इसलिए वो उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे हाइड्रोक्सी से बढ़िया, सॉरी, हैलोजन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है आपका, हाइड्रोक्सी भी है, साइनो भी है, आइसोसाइनो भी है, नाइट्रो भी है, आइसोनाइट्रो भी है, एल्कोक्सी भी है। तो ये सब ने हैलोजन को रिप्लेस किया। Am I clear to everyone? Is this thing clear to everyone? Yes or no? अगला देखिए, this will be 7th reaction, substitution of halogen। 7वां देखिए, substitution of halogen by carboxylate group, by carboxylate group देखिए, halogen is substituted by कार्बोक्सिलेट ग्रुप, Cg का मतलब कार्बोक्सिलेट ग्रुप, in presence of ethanolic solution, and silver salt of fatty acid,
सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका RX है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी होता है, ClBrI कुछ भी हो सकता है। इसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आप जान ही रहे हैं, RCOOAG, इसे बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब कि इसमें हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन हो, COOH से H निकल के क्या आ जाए, Ag, तो दिस इज कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो मैं इसमें कितने कार्बन होंगे वो फिक्स नहीं है, तो R लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या तो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ CH2CH3। अब आप जानते हैं कि जो Br है, इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, आप जानते हैं सिल्वर मेटल है, तो सिल्वर पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो जो बच गया उस पे चार्ज नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल Br को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा एंड यू विल गेट CH3CH2। बॉन्ड यहां से टूटा है तो इट विल फॉर्म O, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, AgBr। ये क्या बना, व्हाट इज दिस, क्या बना, ईस्टर, ईस्टर है भैया, ईस्टर है, ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर बना, क्या बना, ईस्टर बना। तो ये समझ में आया। यहाँ पर आप रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, इथेनॉल के प्रेजेंस में। यहाँ किसी को डाउट कुछ पूछना है, एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग? तो याद रखना, अगर हम लोग हैलोजन ले लें, हेलो एल्केन, और उस पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड डाल दें, तो याद रखिएगा कि जो आपका हैलोजन है, इट इज लेस न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन जाके कहां पर जुड़ जाएगा, हैलोजन की जगह। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस केस में ईस्टर बनता है, ठीक है। ईथर का भी पढ़ा था, विलियमसन सिंथेसिस। 8वां लिखो, बाई अमीनो ग्रुप, बाई अमीनो ग्रुप। हम लोग हैलोजन को किससे हटा रहे हैं, अमीनो ग्रुप। Halogen can be substituted. Halogen can be substituted by amino group in presence of ethanol and heat. In presence of ethanol and heat. आपको क्या करना है, आप हैलोजन ले लीजिए, इसमें आप डाल दीजिए अमोनिया, दिस इज योर अमोनिया। इसको इथेनॉल और हीट के, इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, ठीक। तो व्हाट यू विल गेट इज दैट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Br जुड़ के HBr बना लेगा एंड यू विल गेट CH3 CH2 NH2। कितने डिग्री का अमीन बना, कितने डिग्री का अमीन बना, 1 डिग्री, ठीक। यहाँ पर याद रखना, ये रिएक्शन यहाँ पर अकेले स्टॉप नहीं होती है, ठीक, ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, दिस रिएक्शन विल नेवर स्टॉप हियर, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर एमाइन था, एमाइन रिएक्ट किया तो ये बना, अब देखिए फिर से रिएक्शन होगा, ऐसे इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्राइमरी एमाइन बनाएगा, इसी तरीके दूसरे मॉलिक्यूल से अब कौन रिएक्ट करेगा, देखो अमोनिया का 1 मोल लिया था तो 1 मोल प्राइमरी अमीन बन गया, अब अमोनिया खत्म, अब प्राइमरी अमीन के पास अब भी कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से फिर से एक बार 1 हाइड्रोजन निकलेगा और ये Br को रिप्लेस करेगा, एक H और एक Br, एंड यू विल गेट CH3 CH2 NH, और बाकी ग्रुप इसमें आके जुड़ जाएगा, CH2 CH3। कितने डिग्री का एमाइन बन गया, कितने डिग्री का एमाइन बना, 2 डिग्री। अभी भी रिएक्शन एक बार होगी कि नहीं, अभी भी रिएक्शन कितनी बार होगी, एक बार होगी, क्योंकि अभी भी 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन अभी और है, तो ये क्या करेगा, फिर से देखिए CH3 CH2 Br के साथ, ये आपका, इसको ऐसे लिख दें, कोई समस्या,
अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है? अभी एक हाइड्रोजन है वो फिर से Br के साथ रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट 3 डिग्री अमीन। कितने डिग्री का अमीन बन गया? 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अभी भी रिएक्शन एक बार होगा और वो बना लेगा, बस इतना ही सोच समझिए, बस 3 डिग्री तक। ठीक, ठीक है, इज दिस क्लियर? तो याद रखना, जब अमीन का रिएक्शन हम लोग कराएंगे क्लोरो अल्केन से, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। आई बात समझ में? तो कोई पूछ ले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बनाने का तरीका क्या होता है, तो याद रहेगा क्लोरो अल्केन पे या हेलो एल्केन पे हम लोग किसका रिएक्शन कराते हैं? अमोनिया का। इसको हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। आगे पढ़ाऊंगा भी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था 8वां। 9वां देखिए, बाई हाइड्रोसल्फाइड, बाई हाइड्रोसल्फाइड, बाई हाइड्रोसल्फाइड। जब हम लोग क्लोरो अल्केन को पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड का मतलब होता है SH, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं इन इथेनॉल, तो याद रखना SH जो है इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, K पॉजिटिव SH नेगेटिव, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजन, तो यू विल गेट RSH। एंड दिस इज योर, बेटा अगर ये ROH होता तो ये अल्कोहल होता कि नहीं? अब यहाँ पर S है तो दिस इज कॉल्ड थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। मैंने बताया था ना कि अगर ऑक्सीजन की जगह S आ जाए तो क्या बनता है? एल्कोहल की जगह थायो लगा देंगे। ठीक, अगर ये ROH होता तो एल्कोहल, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो दिस विल बी कॉल्ड एज थायो एल्कोहल। हाँ, हाफ मैन अमोनोलिसिस, सही कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ मैन अमोनोलिसिस। जो ऊपर वाला रिएक्शन था इसको हम लोग हाफ मैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं, अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हैलोजन को हम लोग हाइड्रोसल्फाइड से भी हटा सकते हैं। ये हो गया 9वां रिएक्शन। ये देखिए 10वां, अभी मैं चार्ट बनवा दूंगा, परेशान मत होइए। 10वां क्या था भाई? बाई मरकैप्टाइड ग्रुप, बाई मरकैप्टाइड ग्रुप। ध्यान से देखो क्या होता है मरकाइड ग्रुप। SH को हम लोग क्या बोलते हैं? SH इज कॉल्ड हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड। अगर H की जगह R आ जाए तो दिस इज कॉल्ड मरकैप्टाइड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मरकैप्टाइड ग्रुप। H की जगह क्या आ जाए? R आ जाए तो दिस इज कॉल्ड मरकैप्टाइड ग्रुप। ठीक, तो लिखिएगा इसमें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मरकैप्टाइड, in presence of sodium mercaptide, in presence of sodium और पोटेशियम मरकैप्टाइड, आपको वही हैलोजन लेना है RX, इसमें रिएक्शन आपको करा देना है सोडियम मरकैप्टाइड। मरकैप्टाइड का मतलब SR, Na पे चार्ज पॉजिटिव, SR पे चार्ज नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू X, सो यू विल गेट RSR एंड यू विल गेट NaX। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता तो दिस विल बी कॉल्ड एज ईथर। अभी इसको क्या बोलेंगे? अभी इसको क्या बोलेंगे? थायो ईथर। मरकैप्टाइड समझ में आया? अगला देखिए 11वां, 14 रिएक्शन है बाई एजाइड ग्रुप, बाई एजाइड ग्रुप। एजाइड ग्रुप किसे बोलते हैं? N3 माइनस, एजाइड ग्रुप इज N3 माइनस। तो आपको क्या करना है?
RX लेना है, इस पे सोडियम एजाइड का रिएक्शन करा देना है। आपको पता है Na पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। एजाइड इज अ better nucleophile as compared to halogen, so this will replace this and you will get Rn3 and you will get NaX. एजाइड तो देख लीजिए, एजाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देख लीजिए, Rn3 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए। दिस इज योर एजाइड, दिस इज योर एजाइड। चलिए, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना। ब्राह्मा बाई एल्किनिल ग्रुप, एल्किनिल ग्रुप का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C। बाई एल्काइनिल ग्रुप। आपको क्या लेना है, RX लेना है, सोडियम एल्काइनिल ग्रुप लेना है। और यहाँ पर कुछ आगे और ग्रुप जुड़ सकता है। यहाँ से आप जान लीजिए, ये जो ग्रुप है Na पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज, तो इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू X, देयरफॉर दिस विल फॉर्म R C ट्रिपल बॉन्ड C R। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2X है, इसका रिएक्शन हम लोग करा दें Na C ट्रिपल बॉन्ड CR CH2 CH3, तो जब ये रिएक्ट करेगा यू विल गेट CH3 CH2। आपको पता है X से अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है, तो ये X को रिप्लेस करके जुड़ेगा, यू विल गेट C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब एक चीज देख लीजिए, पहले जो हाइड्रोकार्बन था वो छोटा था, स्मॉलर था, अब जो हाइड्रोकार्बन बना वो लार्ज है। तो इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर preparation of higher alkyne बनाने के लिए रिएक्शन यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन अप टिल हियर? ये कौन सा रिएक्शन था, ब्राह्मा। दो और बचे हैं, फिर हम देखिए। बाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आएगा कहां से, LiLH4 से आएगा। LiLH4 कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यू विल गेट RH एंड X, तो ये क्या बन गया, अल्केन। इतना याद करना बस, 13 टू है बस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इतना रिएक्शन। अब मैं सबको सम अप कर दे रहा हूँ, ठीक, एक साथ देखिएगा। हम लोग रिएक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें हम लोग को RX में न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, यू विल गेट RNU, और क्या रिमूव होगा, X माइनस। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन है कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो क्या सकता है, ठीक। तो देखिए मैं बना रहा हूं, there are near about 13 nucleophiles which are better as compared to your halogen. These include, पहला देखिए, पहला आपका हो जाएगा वो हाइड्रोक्सी, पता है ना, RX और OH रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट ROH। इसका मतलब यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। KOH लेंगे या NaOH लेंगे, ठीक। इसका मतलब OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू X, ठीक, बाई OH। दूसरा आपने क्या पढ़ा, बाई OR माइनस। यहाँ पर आपने क्या लिया, RX
यहाँ पर आपने सिल्वर एल्कोक्साइड लिया, you get ROR, क्योंकि OR is a better nucleophile as compared to X. This is your ether and this is called Williamson synthesis. ठीक है। तीसरा आपने क्या पढ़ा, बाई साइनो ग्रुप, पोटेशियम और पोटेशियम और सिल्वर साइनाइड, यू गेट RCN। और इसमें आपने 3 रिएक्शन देखा था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन। यहाँ पर आपका क्या बना, एमाइड, इसमें आपका क्या बना, एसिड, और यहाँ पर आपका क्या बना था, एमाइन। चौथा आपने क्या पढ़ा, बाई नाइट्राइट, मतलब कि RX का रिएक्शन आपने कराया था, AgCN इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड यू गेट RNC, ठीक, बाई नाइट्राइट। पांचवा आपका क्या था, बाई नाइट्रो। छठवा आपका क्या था, बाई नाइट्राइट। सातवां आपका क्या था, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट वाले केस में क्या बना था, ईस्टर बना था, ठीक है, याद है। आठवां आपने क्या पढ़ा, बाई एमाइन। और यहाँ पर मैंने बताया 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री विल रिएक्ट टू फॉर्म 2 डिग्री, 2 डिग्री विल रिएक्ट टू फॉर्म 3 डिग्री। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक। नौ रिएक्शन मैंने आपको बताया था, बाई हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड HSH, जहां पर आपका क्या बना था, थायो एल्कोहल। 10वां आपने क्या पढ़ा, बाई मरकैप्टाइड। मरकैप्टाइड किसे बोलते हैं, SR को बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका क्या बना, थायो ईथर। उसके बाद आपने 11वां क्या पढ़ा, सोडियम एजाइड, एजाइड ग्रुप N3-। 12वां आपने क्या पढ़ा, एल्किनिल, एल्किल ग्रुप, एल्किनिल ग्रुप, एल्काइन चेन बढ़ाने के काम आती है। 13वां आपने क्या पढ़ा, बाई हाइड्रोजन। बोलो, समझ में आया, पूरा 13 न्यूक्लियोफाइल समझ में आए। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि हैलोजन से बेटर हैं। Am I clear to everyone? Type yes or no. किसी को कुछ पूछना है अभी? Anybody has to ask anything? दो मिनट दे रहा हूं, सभी लोग टाइप करिए। हैलोजन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, टाइप करिए, पूरा 5 मिनट है, सभी लोग टाइप करिए। हैलोजन से अच्छे कौन कौन से हैं, टाइप करिए सभी लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से लिखो। हाँ, चारों से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक है ये सभी, अधिकतर चारों से न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा। हैलोजन कह रहा हूँ तो हैलोजन में सभी आ जाते हैं ना, चाहे वो Cl हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे Br हो, चाहे आयोडीन हो।
लिखिए सभी लोग जल्दी। सभी लोग टाइप करिए जितने लोग हैं क्लास में। गुड अल्फाज। तो आपके बुक में ये जो 4 पन्ने में दिया है, आप एक पेज पे लिख डालिए, खत्म। गुड। गुड विवेक। बाकी लोग भी लिखिए। ठीक है। गुड। गुड एरम। गुड बुशरा। गुड सत्यम। गुड विवेक। अल्फाज। बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। गुड ऋषा। गुड श्रेया। बोलो समझ में आया बेटा? गुड दीक्षा। पार्शियल में कंसंट्रेटेड एसिड यूज होता है, और क्या कहते हैं डाइल्यूट वाला कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में यूज होता है। कंसंट्रेटेड पार्शियल हाइड्रोलिसिस में यूज करते हैं जब एमाइड बनाना होता है। मैंने गलत बोल दिया था क्या? करेक्ट कर लीजिए अगर कहीं लिखा दिया हो। कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे जब पार्शियल रिडक्शन कराना होगा। ठीक है। गुड एवरीवन। इसको मैंने इतना शॉर्ट में करा दिया, नहीं तो आप अगर प्रदीप देखेंगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। प्रदीप देखने के बाद आपकी बैंड बच जाएगी, इस वजह से मैंने इसको इतना शॉर्ट में करा दिया है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए। जब पूछूंगा तब बोलिएगा। ये किसका एग्जांपल है? These reactions are example of. These reactions are example of. अरे वो ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन का टाइप लिखे। ये आपस में लड़ाई करना छोड़ दीजिए, नहीं मैं क्लास से भगा भी दूंगा। इतना इसमें बड़ी बात नहीं है, आप लोग आपस में लड़ाई करते हैं। बस दिस इज नॉट द वे। क्लास नहीं चल रही है।
अरे यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप पूछ रहा हूँ रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब आइए मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके लिए आप लोग इतने दिन से जान खाए हुए थे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, mechanism of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction can be of two type. Nucleophilic substitution reaction can be of two type. पहला SN1 SN2। ध्यान से सुन लो, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत ना हो दोबारा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। ये जो इतना 13 रिएक्शन आपने देखा, वो सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। वो किस तरीके से होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, वही समझाने जा रहा हूँ। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये दो तरीके से हो सकता है, SN1 और SN2। SN1 का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बीबीएस के बच्चों को छोड़ के बाकी लोग बताइए, क्या आप लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं? SN1 SN2 आपने पढ़ा है कि नहीं? सॉरी, नॉट SN1 SN2। बीबीएस के बच्चे छोड़ के ये बताइए, केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? Have you studied chemical kinetics? Yes or no? बीबीएस के बच्चों को छोड़ के पूछ रहा हूँ, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब काम आसान है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो रिएक्शन ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो रिएक्शन SN1 होगी, या तो SN1 होगी, या तो SN2। अब कैसे SN1 होगी, कैसे SN2 होगी, वो डिपेंड करेगा R पे। किस पे डिपेंड करेगा? R पे। आई बात समझ में? ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस CH3 CH2 Cl। इसको R कर लीजिए। बताओ ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? X को, जो कि वीकर न्यूक्लियोफाइल है। इतनी बात सभी को समझ में आई? बोलो यस और नो। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब ये रिएक्शन कैसे हो सकती है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है। या तो रिएक्शन SN1 के तरीके से होगी, या तो SN2। मतलब रिएक्शन होने के दो तरीके हैं,
एक तरीकों को हम SN1 बोलते हैं, एक तरीकों को बोलते हैं SN2। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल जाने के दो रास्ते हैं, या तो SN2 होगा या तो SN1 होगा। ठीक, अब वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। अगर आप खुशी हैं, आराम आराम से स्कूल जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये रास्ता दूर है तो SN1 वाला रास्ता चुनेंगे। मगर मान लीजिए आप लेट हैं तो आप छोटा वाला रास्ता पकड़ेंगे। ठीक, इसी तरीके केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है। ठीक, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के दो तरीके हो सकते हैं। अब कौन सा रिएक्शन किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा आर पे। किस पे डिपेंड करेगा? एल्किल ग्रुप आर पे, इस ग्रुप पे आर पे, एल्किल ग्रुप पे। एल्किल ग्रुप डिसाइड करेगा कि रिएक्शन SN1 के रास्ते को फॉलो करेगा कि SN2 को। बोलो यहां तक समझ में आया आप सबको? बोलो यहां तक समझ में आया जो कह रहा हूं मैं? चलो अब ध्यान से सुनिएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आर पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस तरीके से होगा। अगर आर जो है ये 1 डिग्री है तो ये रिएक्शन जो होगी दिस विल बी SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 के रास्ते से होगी। और अगर R बराबर 3 डिग्री है तो रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू SN1। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl प्लस KOH गिव्स CH3CH2Cl Kc। दोनों रिएक्शन देख के बताइए, दोनों रिएक्शन कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर OH इज रिप्लेसिंग Cl और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH इज रिप्लेसिंग Cl, तो बोथ इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक, पहले वाले में एल्किल हैलाइड कितने डिग्री का है? पहले वाले में एल्किल हैलाइड कितने डिग्री का है? 1। और दूसरे वाले में 3 डिग्री। 3 डिग्री, ठीक, गुड। तो याद रखना जब रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो रिएक्शन SN2 कहलाती है। क्या कहलाती है? SN2। और अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो रिएक्शन कहलाती है SN1। अभी SN1 SN2 में सिर्फ नाम देना सिखा रहा हूँ। SN1 SN2 क्या होती है अभी ये भी बताऊंगा कि 1 डिग्री वाला SN2 क्यों नहीं देता, सॉरी 1 डिग्री वाला SN1 क्यों नहीं देता और 3 वाला SN2 क्यों नहीं देता, तो वो सब बात की बात है। रिएक्शन समझ में आई कि नहीं? रिएक्टेंट देख के पहचान लोगे SN1 होगा कि SN2? अब क्वेश्चन उठता है 2 डिग्री वाले कौन सा रिएक्शन देंगे? 2 डिग्री SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, दोनों रिएक्शन 50-50 चांसेस हैं। मगर याद रखना 3 डिग्री वाला सिर्फ SN1 देगा, 1 डिग्री वाला सिर्फ SN2 देगा, 2 डिग्री वाला SN1 SN2 कुछ भी दे सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट क्या लिए हो। अगर पोलर सॉल्वेंट लिए हो, आगे सब समझाऊंगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो रिएक्शन जो होगी वो SN1 होगी, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2 होगी। तो जो 2 डिग्री वाले होते हैं या SN1 रिएक्शन भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा।
तीनों का प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बोलिए, तीनों में प्रोडक्ट यही बनेगा कि नहीं? तीनों में? अरे रुके रहिए आयुष, होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये बताइए तीनों में यही प्रोडक्ट बनेगा, यस और नो? ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, गुड। ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी को समझ में आ रहा है? पहला वाला कितने डिग्री का हेलो एल्केन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला SN1 रिएक्शन देते हैं कि SN2? SN2 याद रखना, उल्टा चलता है। 1 वाले क्या देंगे? SN2। अभी हमको ये नहीं पता SN1 SN2 क्या होता है, मगर ये तो समझ में आया कि SN2 रिएक्शन देगा। अभी डिटेल में कराऊंगा SN1 SN2। तो ये रिएक्शन देगा SN2। ये वाला कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड है? 2 डिग्री है, ऐसा है क्या? अच्छा हाँ 2 डिग्री है। अब बताइए, वेट करिए। हाँ अब बताइए कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। ये कौन सा रिएक्शन देगा? देखो दोनों रिएक्शन देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मगर पहले वाला जो रिएक्शन देगा वो SN1 तरीके से देगा, और दूसरा वाला किस तरीके से देगा? SN2 की तरीके से। सॉरी, ये SN2 देगा और ये SN1 देगा। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। अब देखो, अगर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट ले लोगे, पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर C2H5OH, या तो यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हो। प्रोडक्ट दोनों में वही आएगा, दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट वही आएगा, ठीक। मगर पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन SN1 होती है और नॉन पोलर में SN2। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई सभी को? तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताइएगा। 1 डिग्री वाले कौन सा रिएक्शन देंगे? SN2 SN2 SN2। 2 डिग्री वाले, सॉरी 3 डिग्री वाले, 3 डिग्री। 2 डिग्री कौन सा रिएक्शन देंगे? बोथ, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट, ठीक। अब याद रखना, क्वेश्चन यही बनता है कि SN1 और SN2 होता क्या है। ये तो जान गए कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा। तो अब हमें डिटेल में पढ़ना है SN1 SN2 रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले वी विल टेक SN2 रिएक्शन, पहले हम लोग SN2 पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप। जैसे देखो बेटा, हमने तुमको बताया था क्लोरो अल्केन बनाने के 2 तरीके होते हैं। डार्जन्स मेथड यूज कर सकते हो या अल्कोहल से रिएक्शन करा के कर सकते हो। तो एक ही रिएक्शन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक। इसी तरीके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो SN1 की तरीके से होगा या तो SN2। अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो रिएक्शन SN2 के तरीके से होगा, और 3 डिग्री है तो SN1 की तरीके से, ठीक है। ये मैं समझा रहा था। और 2 डिग्री है तो SN1 SN2 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट क्या लिए हो, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप। पहले हम SN2 पढ़ेंगे, फिर SN1 पढ़ेंगे। पहली हेडिंग डालिए, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे SN SN2 रिएक्शन।
लिखिएगा। रिएक्शन ऑफ CH3Cl, CH3Cl का मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये तो एक सॉरी, रिएक्शन ऑफ CH3Cl एंड KOH प्रोसीड्स बाय, अभी के लिए मैं CH3 हटा दे रहा हूँ, प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी, CH3Cl और KOH का रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगा? SN2 मैकेनिज्म। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन कैसे होगा। CH3Cl plus KOH gives CH3OH plus KCl. This is an example of SN2 reaction। ठीक, इसी तरीके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कौन सा रिएक्शन देगा? SN2 देगा। तो क्वेश्चन तो पहले यही उठता है, मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म देखिए, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूं। ठीक, चलिए थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेगा, इस मतलब पूरे टॉपिक को एक ही दिन में खत्म करना होगा। तो कल हम लोग SN1 SN2 एक साथ ही करेंगे, नहीं आपको कंफ्यूजन होगी, मुझे फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा घंटों। तो इसको हम कल ही लेंगे, आपको बताएंगे कि मैकेनिज्म में पहले वाले रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, दूसरे वाले में कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो SN1 देता है। पहले वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट है, ये सब कल डिटेल में लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको एक साथ पढ़ाना पड़ेगा SN1 SN2 का, एक कंपेयर करके। इसी वजह से मैं इसको ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे हो चुके हैं। अभी आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब कल की क्लास में कृपया करके एब्सेंट मत होइएगा। SN1 SN2 इज बहुत इंपॉर्टेंट। किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, वाइंड अप करें। समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? ये मान के चलिए आप लोगों ने इस चैप्टर का कल की क्लास के बाद 70% से नियर अबाउट 80% कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और कृपया करके आप लोग अपने से अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? नोट्स मैंने ग्रुप पे भेजा है, बनाते रहिए उसी को देख के। ठीक है बेटा, लीव करिए। किसी कुछ पूछना हो तो बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, खुद से बना लीजिए, और जो ग्रुप पे नोट्स गई है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन बता के जाइए, जाते जाते एक क्वेश्चन बता के जाइए। फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछ रहे हैं, ऑर्थो पैरामीटर में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? CHCl3, CHCl3, CCl4, CH2Cl2 और CCl3 में, CHCl3 में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? CHCl3, CH3Cl किसका होगा? रीजन देख लेना। ठीक, एल्कोहल्स किसमें सॉरी क्लोरो अल्केन वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होते? व्हाई क्लोरो अल्केन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक, अच्छा ये बताइए, हैलोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, हैलोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन?
CCl बॉन्ड किस में बड़ा होगा, हेलो एल्केन में कि हेलो एरीन में? हेलो एल्केन में कि हेलो एरीन में? हेलो एल्केन में बड़ा होगा, हेलो एरीन में छोटा होगा। ठीक है, प्लस आर ग्रुप कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? प्लस आर ग्रुप कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? और ठीक है, चलिए लीव करिए। ठीक है, लीव करिए। पढ़ते रहिए आप लोग मन लगा के। ठीक है, लीव करिए।